क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 के साथ सीबीएसई बोर्ड का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लैंग्वेज हिंदी में आपको सिखाया जाएगा। क्रॉप जिसे हम फसल कहते हैं, खेती में हम उसे उगाते हैं। इसमें हम जो फसलें उगाते हैं, राइट है। फसल उगाने को मतलब देखो, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale। इसका मतलब क्या है? जब भी एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स एक ही तरह के उगाए जाते हैं तब उसे हम क्रॉप यानी फसल कहते हैं। मतलब आप एक सोयाबीन ले लो, आप एक खेती में एक ही जगह पर बहुत सारे सोयाबीन के फसल करते, उसे ही हम क्रॉप कहते हैं। ओके, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे, एक ही जगह पर एक ही प्रकार के प्लांट्स, एक ही ठिकान पर एक काइंड के प्लांट्स बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, वह उसको हम क्रॉप कहते हैं। ओके, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रॉप Same kind are cultivated at one place on a large scale. It is called a crop. cultivated at one place on a large scale। इसे हम क्रॉप कहते हैं। एक ही काइंड के प्लांट्स, एक ही प्रकार के प्लांट्स एक ही जगह पर लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 1.1 एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिसेस। इसमें था हमारा क्रॉप का मीनिंग क्या है। ओके, सबसे पहले क्रॉप तो हो गया हमारा। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मतलब बहुत सारे टाइप के फ्रूट है या बहुत सारे है। ओके, आप समझ रहे होगे। ओके, तो आगे देखिए कि क्या है। तो आगे है हमारे क्रॉप के प्रकार। क्रॉप के बारे में आपने पढ़ा है अभी अभी कि क्रॉप क्या है। अभी क्रॉप की है दो प्रकार, उसे हम डिफरेंट कलर में राइट करेंगे, समझने में आसानी होने वाली है आपको। क्रॉप के प्रकार। ओके, एक होता है खरीफ क्रॉप और जो सेकेंड होता है हमारा रबी क्रॉप। सेकेंड हमारा होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ फसल, रबी की फसल, और इसका मतलब होता है फसल। यहाँ तक क्लियर है कि क्रॉप का मतलब क्या है। क्रॉप के दो प्रकार है। ओके, हम इसी वीडियो में सब चैप्टर खत्म कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर भी आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बीच में हम आपको इंटरेस्टेड वीडियो दिखाएंगे, उससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आप तो टेंशन मत लेना, टेंशन लेना हमारा काम है। ओके, आगे देखिए। अभी
खरीफ क्रॉप क्या है? जो क्रॉप रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। Crops which are sown in the rainy season are called kharif crop. in rainy season is called kharif crop. जिसे हम रेनी सीजन में क्या करते हैं, उगाया जाता है, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ओके, अब इंडिया में जो है कि खरीफ क्रॉप मतलब ज्यादातर इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जून से लेकर कहाँ से, जून टू सितंबर जून से लेकर सितंबर में जो है रेनी सीजन रहता है। यहाँ पर सीजन लिखना रह गया था, अभी लिख लिया। क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो जून से सितंबर में जो है रेनी सीजन रहता है करीबन। ओके, बढ़ भी सकता है, हमें कुछ मालूम नहीं रहता है कि कब कहाँ पर आएगा। और उसमें जो है उगाया जाता है, हमारा क्या उगाया जाता है, सोयाबीन। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, सोयाबीन, उसके बाद ग्राउंडनट, उसके बाद मैच, पैडी, ओके एक्सेट्रा। ऐसे ही फसल खरीफ क्रॉप में उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं भी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है, क्रॉप्स विच ग्रो इन विंटर सीजन इट्स कॉल्ड रबी क्रॉप। जो फसल विंटर में उगाई जाती है उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। और जो रबी क्रॉप है इंडिया में अक्टूबर टू मार्च तक रहते हैं। अक्टूबर टू मार्च तक रहते हैं विंटर सीजन। ओके, जिसमें हम व्हीट, हो गया, ग्राम हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे हैं, अभी क्या है एक एक बता लोगों। ये होता है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में और रबी क्रॉप विंटर सीजन में। ये जून टू सितंबर, ये अक्टूबर टू मार्च। इसमें ग्राउंडनट जैसे
फल उगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है, और इसमें व्हीट जैसे फसल उगाई जाती है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, आना ही चाहिए। ओके, तो ये होगा 1.1 एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिस इट। अभी थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं, आपको भी बोर हो चुका होगा, सिर्फ 2 मिनट या फिर पढ़ना है, ठीक है। 1.2 ले लेते हैं कि क्या है उसमें, या फिर रुकना है, आपके हिसाब से, ठीक है। 1.2 2 मिनट में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसमें सिर्फ क्या है कि जो फसलें कैसे उगाई जाती है वो दिया गया है। उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, 7 पॉइंट्स हमें करने हैं। ओके, तो ये चैप्टर हमारा वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ 7 पॉइंट से चिंता नहीं करनी है। 1.2 में सिर्फ इतना ही दिया गया था कि उसके कैसे करना है हमें। ओके, तो अभी देखते हैं अगला टॉपिक, सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक लेकर। अभी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी की तैयारी करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये पहली स्टेप है फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर food preparation. The soil is prepared for sowing the seeds of the crop. Sowing यानी मतलब बुनते हैं ना हम, बी हम बुनते हैं ज़मीन में, मिट्टी में। उसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता है मिट्टी की तैयारी, उसे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture to turn the soil and loosen it. This allows roots the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. प्लग देखा है आपने? प्लग आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी। प्लग ये होता है प्लग, इसे हम प्लग कहते हैं। ओके, कैसा होता है ये? ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा आकार वाला ऐसा ही होता है, इसे हम प्लग कहते हैं। ये होता है प्लग शेयर, उसके बाद ये प्लग शाफ्ट। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या इमेज में आपको दिख रहा होगा कैसे है कैसे नहीं है। ओके, इसे हम बी बुनने से पहले हम जो मिट्टी की तैयारी करते हैं उसे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हमारी फसल जो है अच्छी होनी चाहिए,
सभी को ऐसा ही लगता है ना, हमारी फसल अच्छी होनी चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी की प्रिपरेशन करना ये फर्स्ट स्टेप होता है। और उसके बाद आता है, मैंने बताया आपको कि आपको उसके बाद बीज डालनी होती है, बीज डालनी होती है। ओके, सोइंग करना पड़ता है आपको उसके बाद। और ये जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसे हम वेरियस मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस एंड टूल्स की मदद से हम इसे कर सकते हैं या उसकी मदद ले सकते हैं। टिलिंग और प्लगिंग, द प्रोसेस टिलिंग और प्लगिंग क्या है अभी देखते हैं। टिलिंग एंड प्लगिंग, टिलिंग और प्लगिंग, the process of loosening and turning of soil is called tilling and plugging, is done by using plug. जो टिलिंग और प्लगिंग होता है वो प्लग की मदद से, मतलब इसकी मदद से पूरा होता है। ओके, टिलिंग और प्लगिंग इसकी मदद से पूरा होता है। प्लग आपको दिख ही रहा होगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर, सॉइल्स, वीड्स, बहुत सारे जो है काम के लिए प्लग यूज किया जाता है। और ये जो है ये वुडन प्लग रिप्लेस बाय द आयरन प्लग, मतलब अभी ये जो वुडन प्लग था अभी जो है आयरन प्लग में रिप्लेस हो गया है। आयरन यानी अभी आयरन का होता है। ओके, आयरन का होता है अभी हुई, HOE। He is a tool that used to dig up soil to remove weeds and also loosen up. Weeds, आपके मन में बहुत ये शब्द आ रहा है। weeds क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, जिस प्लांट का उपयोग नहीं है, जैसे हम फवारते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, जो प्लांट्स है अनवांटेड प्लांट्स, जिसका हमको जो हमें अच्छे प्लांट्स होते हैं उनको बीच में आते हैं, वो खराब प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स आपके घर के बाहर आते हैं। बारिश में अनवांटेड प्लांट्स आते हैं ना, उसे हम अनवांटेड प्लांट कहते हैं। और उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कल्टीवेटर। लेकिन उससे पहले सोइंग हो गया आपका बुनने, उसमें हम डालते हैं ठीक है। कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर। जो कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर आपको दिख ही रहा है कि कैसा होता है। ओके, कल्टीवेटर ऐसा ही होता है। हम उसको ट्रैक्टर से जो ट्रैक्टर की मदद से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कल्टीवेटर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लग सिंस दे आर फास्टर। जो प्लग है आराम से काम करता है और ये कल्टीवेटर मतलब हमारा टाइम बचाता है। ओके, और इसको टाइम लगता है। ओके, उसके बाद हमारा जो है सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल। मैंने बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। इस खेत में हम जो है सीड्स डालते हैं, उसे हम सोइंग कहते हैं। ओके, द सीड्स आर सो इन द सॉइल इज लूजिंग बाय कल्टीवेटिंग और प्लग। उसको कल्टीवेटर और प्लग इन दोनों के मदद से हम सीड्स सॉइल में डाल सकते हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ सीड्स, क्वालिटी ऑफ द सीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। ये एक जो क्वालिटी ऑफ सीड्स एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर
हमारा सीड क्वालिटी का होगा तो हमारी फसल अच्छे से होगी। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। हाँ, हाउ टू चेक द सीड्स आर गुड और नॉट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर चेक करना है आपको सीड अच्छे हैं या बुरे हैं, सबसे पहले जो है आपको वाटर लेना है। इसमें समझो इतना वाटर ले लिया मैंने। ओके, और बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ तक वाटर ले लिया मैंने। जो है इसमें जो है कि सीड डाल दी मैंने, कुछ सीड डाल दी। यहाँ पर आ गई सीड। ओके, सीड डाल दी मैंने बहुत सारी। और जो अच्छी सीड है, जो अच्छी सीड है वो जो है कि वाटर के बॉटम में ही रहती है, और जो खराब डैमेज सीड है वो वाटर के ऊपर आती है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे कैसे होता है। ये जो डैमेज सीड है वो वाटर के ऊपर में आती है। ओके, सिंक होती है, सॉरी फ्लोट होती है। और जो अच्छी सीड है वो बॉटम में ही रहती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि सीड हम कैसे चेक कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स। सॉरी, हाँ, ट्रेडिशनल टूल्स बिफोर द एडवांस एंड मॉडर्न। हाँ, ट्रेडिशनल टूल्स आ गए अभी। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, जैसे अभी सीड ड्रिल आ गई है। सीड ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स जो है अभी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है खेती के काम में। उससे जो सीड ड्रिल है हम ट्रैक्टर की मदद से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सोइंग, बुनने के लिए सीड ड्रिल्स का। It ensures that seeds are so uniformly at particular depth. हाँ, ये जो है सीड ड्रिल ये पर्टिकुलर डेप्थ में सॉइल का कवर करके बुनता है। क्या बुनता है, जो बी होती है वो बुनता है अच्छी तरीके से। ओके, नर्सरी इज अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रो फॉर प्लांटिंग इन एल्सवेयर। नर्सरी जहाँ पर अच्छे प्लांट्स, अच्छे ट्री ग्रो किए जाते हैं फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। ओके, germination of seed. Germination of seed happens when the seed is sown. The plants start to emerge from seed and start to grow. जो प्लांट है वो, जो सीड है वो ग्रो होने लगता है। मुझे लगता है आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्योंकि आपको फिर से एक बार बताने की ज़रूरत है। सीड ड्रिल जो है उसका इस्तेमाल देखो, भी सीड ड्रिल है, समझ लो। ये सीड ड्रिल है, ये यहाँ पर बुन रही है। ये जो सीड ड्रिल है पर्टिकुलर डेप्थ में जाता है, मतलब ये सीड ड्रिल यहाँ तक जाएगी
उसके नीचे नहीं जाएगी, मतलब पर्टिकुलर डेप्थ यहाँ पर यहाँ तक की है। और जो सीड्रिल है जो सॉइल में एंड कवर बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, मतलब जो सॉइल है कवर करती है फॉर सोइंग के लिए। ओके, इसकी मदद से हम सॉइल सोइंग कर सकते हैं इन सॉइल में। ओके, समझ में आ रहा है? ये नर्सरी और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ये नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा, लेकिन ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में अभी आपको जानने की जरूरत है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, क्या है अगला टॉपिक? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम इसको अगर ऐड कर देते हैं तो जो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने लगता है। ओके, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट एडेड टू द सॉइल इट, अगर हम इसको अगर इस सॉइल में डाल देते हैं तो वो अपना ग्रोथ मतलब इंक्रीज जल्द से जल्द करता है। और जो फर्टिलाइजर से इनऑर्गेनिक केमिकल से बना है। ओके, ठीक है, अभी देखो फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रिसाइड। इसको आप समझ लेंगे बुक से, इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर से जो पॉल्यूशन होता है। ओके, इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस। ओके, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, प्लांट से हमने यहाँ पर बोया है प्लांट्स। मुझे लगता है आप बोर हो गए तो 2 मिनट का फिर से एक बार ब्रेक ले लेते हैं। ओके, अभी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स मैंने बताया कि अनवांटेड प्लांट्स जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है, अनवांटेड प्लांट्स। ओके, अनवांटेड प्लांट्स। और उसको हम कैसे रोक सकते हैं? टिलिंग इज अ प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड मतलब टिलिंग एक ऐसी चीज है जो वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को किल कर देती है, मार देती है। ओके, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम प्लांट्स, सॉरी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अगर और एक जो है स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, हम स्प्रे करते हैं उस वीड्स को हटाने के लिए, स्प्रे करते हैं ना वीड्स को हटाने के लिए, वही। उसके बाद होता है टिलिंग, भी उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर। फसल हमारी हो गई बड़ी सी, बड़ी हो गई है, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे। ओके, हम इसको यहाँ से काट देंगे, हार्वेस्टिंग, यही होती है हार्वेस्टिंग। ट्रिशिंग इज द प्रोसेस फॉर लूजिंग एंड ग्रेन्स फ्रॉम द चार्ट। ट्रिशिंग के बारे में बताएंगे। ये हम हार्वेस्टिंग मतलब उसे कट कर देते हैं और अच्छी से अच्छी जो फसल है हम हमारे पास रख लेते हैं और जो खराब है वो हम नहीं रखते। उसके बाद क्या है ट्रिशिंग? ट्रिशिंग क्या है भला? ट्रिशिंग हार्वेस्टिंग किसके मदद से करते हैं भला? ट्रिशिंग में बताऊंगा। हार्वेस्टिंग किसके मदद से करते हैं? आप इस्तेमाल करते, उसको देखा है, आपके पास है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे। सिकल,
खुरपी, Sickle is used for harvesting. सिकल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर हार्वेस्टिंग। ओके, थ्रेशिंग एक मशीन है, थ्रेशिंग एक मशीन है एक मशीन है जो अच्छी, जो मतलब बुरे का क्या मतलब आपको समझ ना आ रहा है। थ्रेशिंग हम उसको कहते हैं ना, अच्छे मतलब Threshing machine कचरा हो गया है is और used उसमें हमारे for सीड से हमारी separating जो है small हमारी जो है grains फसल है like उसमें। wheat, ओके, pea, तो हम एक मशीन है groundnut, जिसकी मदद से हम another उसको थ्रेश etc. करते हैं, मतलब बुरा कचरा बाहर फेंकती है और अच्छा का है कि साफ कर देती है, अच्छा साफ कर देती है। ओके, साफ कर देती है और बुरा जो बचता है उसमें से कचरा बाहर फेंक देती है और अच्छा साफ कर देती है। ओके, उसी को हम थ्रेशिंग This कहते हैं। machine is used for threshing and another machine are also जिसे हम used for कहते threshing हैं जो like another ग्रेन images. सेपरेट कर This देती image है, also विनोविंग। used for threshing. ये भी है विनोविंग जो है, आप देख रहे होंगे, आपकी इमेज में देख रहे हो, आप फोटो में देख रहे होंगे कि कुछ जो औरतें हैं ऐसे मार रही हो, अच्छे ग्रेन जो है बाहर फेंक रही है, मार रही है, अच्छे ग्रेन जमा कर रही है, मार रही है, अच्छे ग्रेन जमा कर रही है, उसे हम विनोविंग कहते हैं। और इसकी मशीन भी आपको दिखाई दे रही है, विनोविंग मशीन is separated from grains, means is remove from grains. स्टोरेज किया है कि स्टोरेज ऑफ द ग्रेन, हम जो सीड्स है उसे अगर हमें स्टोर करके रखना है तो हम कहाँ रखेंगे, कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, स्टोर करके रखेंगे। तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं, एक तो हम उसको रखते हैं सिलोज में या ग्रेनरीज में। ग्रेनरीज एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर अच्छे फ्रेशी फूड्स ऑफ्टेन किए जाते हैं, वहाँ पर हम अच्छे फूड ग्रेन्स वहाँ पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। सिलोज और ग्रेनरीज ये दो है उसके प्रकार स्टोर करने के। एनिमल हस्बेंडरी, उसमें हम मिल्क मतलब बहुत सारे जो है चीज़ मतलब एनिमल्स रख सकते हैं। एनिमल से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंडरी, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एनिमल्स उसमें हम रख सकते हैं सेफली। ओके, ये होता है एनिमल हस्बेंडरी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चाहिए तो बोलो, नहीं तो नहीं। ओके, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए कि मुझे हर एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट।